हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल मिस जीडीएस क्लासेस में। आज हम शेयर करने वाले हैं विद्यालय में निर्देशन तथा उपबोधन पेपर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुका है और इसका आंसर भी देखेंगे। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि इसका जो है निर्देशन की जो आवश्यकता है विशिष्ट बालकों के लिए, ये आपको शायद कहीं किसी बुक में ना मिले, क्योंकि इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। आप देखिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा और आपकी हेल्प भी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले बता देते हैं। क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों से आपका क्या आशय है? विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। इसमें जो एक पार्ट है कि विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, और जो दूसरा पार्ट है, ये दोनों अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं ये 2017 में भी पूछा जा चुका है एमजीके-वीपी के पेपर में, और 2019 में भी। तो मैंने दोनों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों को साथ इंक्लूड करके लिखा हुआ है। तो हम बात करते हैं अब आंसर की। तो आंसर में विशिष्ट बालक पहले हम बताएंगे क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य बालक प्रवेश करते हैं, तो कुछ ऐसे बालक प्रवेश लेते हैं जिनमें विशेष प्रकार की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें से कुछ बालक प्रतिभाशाली तो कुछ मंदबुद्धि तो और कुछ पिछड़े होते हैं, और तो कुछ शारीरिक दोष वाले भी होते हैं। इसको हम विशिष्ट बालक की संज्ञा देते हैं, अर्थात इन्हें ही हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि समझाए लायक जैसा कुछ है, बहुत इजी मैंने लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी समझ में आएगा। परिभाषा में पहला हम लिखेंगे, इसमें बताएंगे कि आखिर परिभाषा क्या होती है विशिष्ट बालक की। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, या और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, विशिष्ट बालक कहलाता है। यानी ऐसे बालक जो कि कहीं ना कहीं उनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, चाहे वो प्रतिभाशाली होंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, या तो मंद बुद्धि होंगे या शारीरिक रूप से विकलांग होंगे तब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी विशेष प्रशिक्षण की। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकार की। तो विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ साथ आपस में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मुख्य रूप से विशिष्ट बालकों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। तो यहाँ विशिष्ट बालक के अंतर्गत आप देख सकते हैं 4 वर्ग हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट, मानसिक रूप से विशिष्ट, शैक्षिक रूप से विशिष्ट और सामाजिक रूप से विशिष्ट। अब इनके अंतर्गत कैसे कैसे बालक आते हैं, चलिए वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो जो शारीरिक रूप से विशिष्ट है उसके अंतर्गत आते हैं दृष्टि विकलांग बालक, दूसरा वाणी विकलांग बालक, तीसरा श्रवण दुर्बल बालक, चौथा अस्थि विकलांग बालक। मानसिक रूप से विशिष्ट के अंतर्गत प्रतिभा संपन्न बालक, सृजनात्मक बालक, मानसिक मंद बालक। शैक्षिक रूप से विशिष्ट, आपने मानसिक देख लिया। शैक्षिक में हम पहला लिखेंगे शैक्षिक तीव्र बालक, दूसरा शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, तीसरा सीखने में अयोग्य बालक। सामाजिक रूप से विशिष्ट के अंतर्गत पहला है कुसमायोजित बालक, दूसरा समस्यात्मक बालक, तीसरा बाल अपराधी, चौथा विचलित बालक, पांचवा नशे के आदि बालक, छठवां संवेगात्मक रूप से विचलित बालक। ठीक है, मैंने बता दिया। हम मुख्य रूप से इसका जो मेन है इनका हम वर्णन आगे आपको कर रहे हैं। तो शारीरिक रूप से विशिष्ट क्या होते हैं? शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में शारीरिक रूप से विकलांग बालक आते हैं। इसके अंतर्गत दृष्टि विकलांग बालक, तो दृष्टि बाधित बालक वह होते हैं जो अपनी आंखों से ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं। दूसरा है वाणी विकलांग बालक, तो इसके अंतर्गत वो बालक आते हैं जिन्हें बोलने से संबंधित समस्याएं आती हैं, जैसे दोषपूर्ण उच्चारण, हकलाना, तुतलाना आदि। हमने केवल छोटी छोटी डिफिनीशन बताई है या उसके बारे में बताया है। तीसरा हमारा था श्रवण दुर्बल बालक, तो इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो किसी कारण से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ हैं। चौथा है अस्थि विकलांग बालक, तो इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनका कोई शारीरिक अंग किन्हीं कारणों से असामान्य हो। ठीक है, अब बात करते हैं मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। तो क्या होते हैं ये तो पहले हम जानेंगे। मानसिक रूप से असामान्य बालक वे हैं जो सामान्य बौद्धिक तथा मानसिक कार्यों से पर्याप्त मात्रा में दूर रहते हैं। यानी सामान्य जो बच्चे हैं, जो सामान्य मानसिक क्षमता होती है उससे कहीं ना कहीं वो दूर रहते हैं। इसके अंतर्गत है प्रतिभा संपन्न बालक, तो प्रतिभाशील बालक वे होते हैं जो सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। दूसरा है सृजनशील बालक, तो सृजनशील बालक ऐसा बालक है जो अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करते हुए उपयोगी वस्तु का निर्माण करता है। तीसरा है मानसिक मंद बालक, तो मंद बुद्धि बालक वे होते हैं जिनके मस्तिष्क व बुद्धि इतने कम विकसित होते हैं कि उनमें मानसिक क्षमताएं कम विकसित हो पाती हैं। तो ये हमने मानसिक रूप से विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो जो थे हमने उनको यहाँ पे बता दिया। दो लाइन में मैंने समझाने की कोशिश की है।
बात करते हैं आप शैक्षिक रूप से विशेष बालक, तो इसमें वे बालक आते हैं जो शैक्षिक दृष्टि से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। पहला है इसमें शैक्षिक तीव्र बालक। तो तीव्र बालक वे होते हैं जो शैक्षिक दृष्टि से चीज़ों को सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से सीखते हैं। दूसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक वह होते हैं जो समान आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तीसरा है सीखने में अयोग्य बालक। तो ये बालक ठीक प्रकार से सुन, सोच, बोल, पढ़ तथा लिख नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं हम सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक की। तो समाज के अनुरूप व्यवहार न कर सकने वाले बालक सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारा पहला है कुसमायोजित बालक। तो कुसमायोजित बालक वे होते हैं जो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ रहते हैं। दूसरा इसमें आता है समस्यात्मक बालक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको जो भी पार्ट है उसको एक एक करके साथ में दिखा दूं। तो बात करते हैं हम समस्यात्मक बालक की। तो समस्यात्मक बालक उन्हें कहते हैं जिनके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या उत्पन्न करता है। तीसरा है बाल अपराधी। तो बाल अपराधी वह है जो समाज के नियमों व कानूनों का उल्लंघन इस प्रकार करते हैं कि वह विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चौथा है नशे के आदी बालक। तो इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो किसी न किसी नशे की लत में जकड़े रहते हैं। तो मैंने ये जो मेन प्रकार थे यानी जो इसके अंतर्गत मेन आते हैं मैंने वो रखे हैं। तो इतना ही आई थिंक इनफ है। तो ये पूरा मैंने बताया आपको विशिष्ट बालक क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, ठीक है। अब हमारा जो एक क्वेश्चन था कि विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन की आवश्यकता, तो ये मैंने अपने से लिखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आएगा, आपको पसंद भी आएगा। चलिए देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों की तरह उन्हें समान वृद्धि तथा विकास के लिए तैयार करना है। अतः उन्हें जीवन का मुकाबला साहस और आत्मविश्वास के साथ करने के योग्य बनाना है और इन उद्देश्यों को पूरा करने में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, इसको हम कुछ मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो ये जो बिंदु हैं आपको मैं दिखाऊंगी। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दूं, किसी भी बुक में ये नहीं अवेलेबल है। तो बात करते हैं हम पहले पॉइंट की। तो पहला हमारा पॉइंट है समस्याओं की पहचान करने में। तो चलिए देखते हैं कि समस्याओं की पहचान करने में हम किस तरह से हमको निर्देशन जो है विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन जो है आवश्यक है। तो इसमें लिखेंगे विशिष्ट बालक के अंतर्गत विविध प्रकार के बालक आते हैं, जैसे मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, बाल अपराधी, समस्यात्मक बालक इत्यादि। इन बालकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिससे वे कभी कभी घबरा जाते हैं, लेकिन जब उन्हें उचित निर्देशन दिया जाता है तो वे अपनी समस्याओं को पहचानते हैं और निडर होकर उसका सामना भी करते हैं। अतः इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि समस्या कुछ बच्चे जो है विशिष्ट जो बच्चे हैं वो समझते हैं, पहचानते हैं और फिर निडर होकर उसका जो है सामना भी करते हैं। बात करते हैं हम अब सेकेंड पॉइंट की। तो दूसरा हमारा है विषय चयन में सहायता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि विशिष्ट बालक ये समझ नहीं पाते कि उन्हें किस विषय का चुनाव करना चाहिए। वो दूसरों को देखकर या किसी दबाव में आकर कोई ऐसे विषय का चयन कर बैठते हैं जो उनके लिए उचित नहीं होता है। इस समस्या को दूर करने में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जब उन्हें उचित निर्देशन दिया जाता है तो वे अपने लिए उचित विषय का चयन करने में सक्षम हो जाते हैं, अर्थात उचित विषय का चयन करने में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो विषय चयन में भी कहीं ना कहीं जो है वो निर्देशन बहुत ज़्यादा उनके लिए आवश्यक रहता है। शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे बच्चों के लिए, नहीं विशिष्ट बच्चों के लिए। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तीसरा जो हमारा पॉइंट है शारीरिक आवश्यकता वाले बालकों का मार्गदर्शन करने में। तो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को कभी न कभी नकारात्मक सोच का सामना करना पड़ता है। वे अपने आप को लेकर कभी कभी चिंतित भी महसूस करते हैं तथा मन ही मन निराश भी होते हैं, लेकिन निर्देशन ऐसे बालकों को मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान करता है और उनके अंदर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने तथा जिंदगी जीने के नए पहलू से अवगत कराने में उनकी मदद करता है। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक आवश्यकता वाले बालकों का मार्गदर्शन करने में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी आपने देखा होगा जो विकलांग, जो चाहे किसी भी तरह से विकलांग बालक हो, तो ऐसे बालक भी कभी ना कभी लाइफ में अपने निगेटिविटी से गुजरते हैं, नकारात्मकता से, तो उन्हें पॉजिटिविटी में चेंज करने का काम जो है वो निर्देशन की मदद से हम कर सकते हैं।
चौथा हमारा है प्रतिभाशाली तथा सृजनात्मक बालकों के मार्गदर्शन करने में। तो ऐसे बालक सामान्य बालकों की तुलना में प्रतिभावान होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कक्षा में ऐसे बालक हैं तो उन्हें अपने हुनर को आगे ले जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अध्यापक को पूरी कक्षा को साथ में ले जाना होता है। लेकिन जब उन्हें उचित निर्देशन दिया जाता है तो अपनी प्रतिभा को पहचानते भी हैं और उसे आगे बढ़ाने का रास्ता भी खुद बनाने की काबिलियत भी रखते हैं। अतः प्रतिभाशाली तथा सृजनात्मक बालकों के मार्गदर्शन करने में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ टफ है। मैंने कोशिश की है लैंग्वेज इजी रखूं। बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में, तो विद्यालय में भिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं। भिन्न प्रकार से मतलब विशिष्ट प्रकार के बच्चे रहते हैं। कुछ भिन्न में मतलब विशिष्ट भी आते हैं, सामान्य भी आते हैं, ठीक है। तो कुछ बहुत शरारती तो कुछ बहुत शांत। कभी कभी कुछ बच्चों की वजह से अनुशासन स्थापित करने में समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में निर्देशन की सहायता से बच्चों को अनुशासन का महत्व और उपयोगिता से अवगत करा के विद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। अतः विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा हो गया 5 पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट भी हम देख लेते हैं। हमारा 6 मैंने पॉइंट रखे हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। तो इसमें लिखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि विशिष्ट बालक अपने आप को सामान्य बालकों से अलग महसूस करते हैं, तो उनके मन में खुद के व्यक्तित्व को लेकर नकारात्मकता भर जाती है। वो अपने आप को लेकर या मन ही मन घृणा महसूस करते हैं या बहुत ही अच्छा मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों ही परिस्थितियों में उनके व्यक्तित्व का निर्माण सही से नहीं हो पाता है। लेकिन जब उन्हें उचित निर्देशन प्राप्त होता है तो वे अपनी सोच और समझ तथा भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, जिसका असर उनके व्यक्तित्व निर्माण में देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि विशेष बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करने में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।